हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। चलिए लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने उग्रवादी चरण की चीजें शुरुआत कर दी थी और हम पहुंच गए थे बंगाल के विभाजन तक कि किस तरीके से उग्रवादी के बाद उदारवादी के बाद उग्रवादी चरण की शुरुआत देखने को मिलती है। एक कारण देखने को मिला था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और एक्सक्यूज क्या दिया गया था कि भैया प्रशासन की सुविधा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण बंगाल को दो पार्ट में पार्टीशन किया जा रहा है। ईस्ट बंगाल विच इज मेजोरिटी अंडर हिंदू मुस्लिम्स एंड वेस्ट बंगाल विच आर अंडर मेजोरिटी ऑफ हिंदू। मतलब ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल जिसे मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्र था, और वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू मेजोरिटी क्षेत्र था। ठीक है, तो बंगाल का क्या कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन फाइनली कर दिया गया। ठीक है, एक रखा गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था, हिंदू जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र, और एक था पूर्वी बंगाल मतलब ईस्टर्न बंगाल जो पूर्वी बंगाल प्लस असम था, और ये मुस्लिम जनसंख्या का बहुल्य क्षेत्र हुआ करता था। इसी के आगे चीज देखें तो 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। सारे लोग खफा थे, सब लोगों के अंदर विरोध वाली भावना थी, सब नाराज थे कि भाई क्या मॉडरेट्स की नीति, उदारवादियों की नीति काम ही नहीं आई। उन्होंने पिटीशन प्रोटेस्ट करते रहे कि विभाजन मत करो, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने मन का किया। ठीक है, इसी कारण से क्या हुआ, लोगों के अंदर क्या था, बहुत ही ज्यादा आक्रोश था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। रक्षाबंधन दिवस मतलब हिंदूज एवं मुस्लिम्स ने आपस में एक दूसरे को राखी बांधी और बोला कि भाई आप विभाजन करना चाहते हो, हमें आपस में धर्म के आधार पर लड़ाई करवाना चाहते हो, लेकिन हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम आपकी नीतियों में नहीं आएंगे, हम सब क्या है, एक है। एकता का प्रतीक दिखाने के लिए यह रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत अब भी बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है। ठीक है, इसी के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। चलो, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ, ठीक है, उग्रवादी नेताओं ने क्या शुरू किया, स्वदेशी एंड बहिष्कार मीन्स स्वदेशी को इंग्लिश में भी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। इसमें क्या था भाई, देखो, बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो, किसका, विदेशी दुकानों का, विदेशी चीजों का, विदेशी कपड़ों का, विदेशी स्कूल कॉलेजेस वगैरह का। मत जाओ विदेशी स्कूल कॉलेजेस में, और क्या अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, अपने देश की दुकानें, अपने देश की चीजें, अपने देश की चीजों को अपनाओ। ठीक है, और इसी समय के बाद से बहुत सारे स्वदेशी स्कूल्स वगैरह खुलना शुरू हुए, स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुलना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि हम बॉयकॉट कर रहे थे, हम बहिष्कार कर रहे थे, किसका, विदेशी कॉलेजेस स्कूल्स का। ठीक है, इसीलिए कौन से स्कूल्स खुले भाई, भारत के स्कूल्स, कई लोगों ने स्कूल कॉलेजेस खोले। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए यह एक जन आंदोलन था। बाद में यह आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। स्वदेशी मूवमेंट इन हिंदी, ठीक है, देखो, स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को आधिकारिक रूप से शुरू पहले ही हो गया था, है ना, लेकिन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था। यह बंगाल राज्य में स्थित है। कौन सा? कलकत्ता टाउन हॉल। स्वदेशी के कार्यक्रम के साथ ही बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया। इन आंदोलन में देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना और ब्रिटिश के गुड्स का, ब्रिटिश के माल को जलाना वगैरह, बॉन फायर करना शामिल है। एक बार इस चार्ट को देखो, स्वदेशी आंदोलन में क्या करना था कार्यक्रम, विदेशी वस्तुओं, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करना, आर्थिक एवं राजनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रयास करना। वहीं बात करी जाए स्वदेशी उद्योग को अपनाया गया, स्वदेशी कपड़ा, साबुन, माचिस, बैंक, चिकित्सा एवं रसायन। परिणाम क्या हुआ, कारीगर एवं कृषकों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, मतलब उनका रोजगार बढ़ गया, रोजगार मिलना शुरू हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था। अब इस समय क्या हुआ, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो कुछ बुद्धिजीवी मुस्लिम से, कुछ एजुकेटेड जो मुस्लिम से, उन्होंने एक मीटिंग रखी। कहाँ मीटिंग रखी? बांग्लादेश के ढाका में। और ये मीटिंग रखी कि देखो भैया, ये जो विभाजन है उससे तो हमें फायदा ही हुआ है। कैसे?
तो बोला हमको एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला क्षेत्र मिल गया, एक ऐसा एरिया मिल गया, एक ऐसा प्रांत मिल गया जिसमें हम मेजोरिटी में, अभी तक हम काहे में थे, माइनॉरिटीज में थे, ठीक है ना। तो इस सारी चीजों का जब बहिष्कार किया जा रहा था, है ना, मतलब जब पार्टीशन का बहिष्कार हो रहा था, तो लोगों ने बोला, मुस्लिम्स लोगों ने बोला कि भाई बहिष्कार क्यों करना, हमें मेजोरिटी मिल गई है तो क्या आप खुश नहीं हो क्या, है ना। इस कारण से, इसी आक्रोश, इसी नाराजगी के कारण से 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक है ना। देखो, बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ये एक अलग ही टॉपिक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बस ये करो कि इन्होंने किससे मिले, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले, क्योंकि कर्जन को चेंज कर दिया गया था, उसके बाद मिंटो आ चुके थे, तो इन्होंने मिले और बोले कि भैया हमें क्या करो, हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो, हम जिस राज्य में मेजोरिटी में है तो हमें वहां पे वोट देने का अधिकार केवल हमें हो और हम ही इलेक्शन के लिए खड़े हो, ठीक है। ये मीटिंग कहाँ हो रही थी, ढाका। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। इसका नाम क्या दिया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये नाम किसने दिया गया था, तो विक्रम उल मुल्क ने नाम दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम किसने दिया था, विक्रम उल मुल्क। नहीं दिया है, आप लोग लिख लेना, विक्रम उल मुल्क ने नाम दिया था। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना तो बहुत बाद में आए, 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं ये, ठीक है। और इसके पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के सदस्य बन चुके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य हुए हैं और बहुत समय बाद कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ठीक है। अब उग्रवादी चरण के कुछ कहानी देखेंगे। सबसे पहले कहानी यहाँ देखने को मिलती है आपको 1907 में। 1905 के बंगाल विभाजन के साथ ही उग्रवादी और उदारवादी के बीच विवाद शुरू हो चुके थे, ठीक है। अब विवाद शुरू होता है 1905 में। तो 1905 में विवाद किस चीज को लेकर शुरू होता है कि भाई अध्यक्ष कौन बनेगा इस साल का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष। हर दिसंबर में एक मीटिंग होती थी, हर साल के दिसंबर में, और अध्यक्ष चुने जाते थे। तो 1905 में फिर एक बार उग्रवादी उदारवादी सामने आए, तब तो रक्षा कर लिए दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में दोबारा आमने सामने आए, उग्रवादी बोल रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक को बनाओ, उदारवादी बोल रहे थे मदन मोहन मालवीय को बनाओ, इस तरीके की चीजें चल रही थी। लेकिन फिर बीच बचाव कर लिया गोपाल कृष्ण गोखले ने, वो अध्यक्ष बन गए। ये ऐसे लीडर थे जिनके दोनों लोग रेस्पेक्ट करते थे, बात मानते थे। लेकिन 1907 में यह मसला नहीं टला। 1907 में अधिवेशन था सूरत में। कहां पे, सूरत अधिवेशन हो रहा था। सूरत में जब अधिवेशन हो रहा था तब क्या हुआ भैया, फिर से गरम दल और नरम दल आमने सामने हो गए और इनके बीच विवाद शुरू हो गया। और विवाद का अंत क्या हुआ, गरम दल और नरम दल अलग हो गए। कांग्रेस का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, कांग्रेस स्प्लिट हो गई, कांग्रेस दो भागों में टूट गई। कांग्रेस के टूटने का जैसे इंतजार ही कर रहे थे ब्रिटिशर्स, जैसे ही कांग्रेस टूटी, गरम दल के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। और मॉडरेट की पहले से ही बात नहीं सुनते थे, थोड़ी बहुत जो बातें माना करते थे वो इस डर से कि अगर कांग्रेस की बात नहीं मानेंगे तो ये उग्रवादी लोग आंदोलन करेंगे, है ना। तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे। दोनों जब तक साथ में थे तो थोड़ी बहुत बातें कांग्रेस की मानी जाती थी और इससे मॉडरेट का काम हो रहा था और उग्रवादियों को भी संरक्षण प्राप्त था कि कांग्रेस के लीडर से जेल में बंद ना किया जाए। जैसे ही अलग हुए, उग्रवादियों पे चार्जेस लगा के जेल में बाल गंगाधर तिलक जेल में चले गए, लाला लाजपत राय, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, सबको क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। और अरविंदो घोष भी जेल में बंद हो गए थे, इतना अत्याचार किया गया कि उन्होंने संन्यास ले लिया। और वहीं पे उदारवादियों की तो बात पहले से भी नहीं मानते थे, अब और कौन सी बात मानने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो आगे देखो, ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्वदेशी बहिष्कार। इसलिए 1911 के समय में यहाँ पे भारत में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। किंग जॉर्ज आते हैं और ये किंग जॉर्ज पंचम जो 5th आते हैं, वो क्या करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग यहाँ के वायसराय हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, रद्द कर दिया। बोला नहीं भाई, बंगाल का विभाजन नहीं होगा। इससे हिंदूज तो खुश हुए लेकिन मुस्लिम्स नाराज हो गए थे, क्योंकि भैया हमें मुस्लिम मेजोरिटी एरिया मिला, आपने बनाए और फिर कैंसिल कर दिए। यहां से मुस्लिम्स को समझ में आ गया था। अभी तक लग रहा था कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ हैं, हमारे हिसाब की नीति कर रहे हैं, लेकिन यहां से समझ में आया ब्रिटिशर्स किसी के सगे नहीं है, ये अंग्रेज किसी के सगे नहीं है। इनका एकमात्र जो मोटिव है वो है शोषण करना और लूटना, ठीक है। देखो, बंगाल के पुनर्मिलन की घोषणा कर दी गई।
1913 में इसी दौरान किस पार्टी का निर्माण होता है? गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ। मुख्यालय हेड ऑफिस कहां था? सैन फ्रांसिस्को में था। और स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलो तो ये स्टोरीज देखने को मिलती है आप लोगों को उग्रवादी नेताओं की। 1916 में क्या होता है? बेसिकली देखा जाए तो 1916 के ही पहले 1914 के ही लखनऊ पैक्ट वगैरह अधिवेशन जो होते हैं उन्हीं में गरम दल और नरम दल वापस से एक हो जाते हैं। ठीक है, अब जब वापस से एक होते हैं, नरम दल और गरम दल का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, दोबारा से एक हो जाते हैं। ठीक है, इस अधिवेशन की हेड कौन थे? तो प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना होती है। ये होम रूल लीग क्या था? तो भैया देखो, एक होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था और एक होम रूल लीग एनी बेसेंट ने। इसको हम तब देखेंगे जब हम मेन लाइन की स्टोरी पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? उग्रवादी नेताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम केवल उग्रवादी चरण के बारे में जानेंगे। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी उसका ब्रांच जो देखा जाए वो कौन सा था? मद्रास होम रूल लीग। और बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी वो कहां की थी? पुणे होम रूल लीग। ठीक है ना, पुणे वगैरह की, महाराष्ट्र का जो इनका हेड ऑफिस था। मेन ब्रांच कहां देखने को मिलता है? महाराष्ट्र की देखने को मिलती है। अब यहां से शुरू हो जाते हैं आपके उग्रवादी वाली चीजें कंप्लीट। केवल और केवल उग्रवादी कंप्लीट हुआ है, हम डिटेल में पूरी स्टोरी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे गांधीयन युग। 2 वीडियोस में आपका गांधीयन युग कंप्लीट हो जाएगा। और गांधीयन युग के बाद हम एक पूरा सेपरेट वीडियो लाएंगे 1885 से लेके 1947 तक की आजादी दिलाएंगे। ये बीच की मेन स्टोरी, जो बीच बीच की स्टोरीज देखने को मिलती है वो हमने पहले कंप्लीट कर ली। ठीक है, फिर जब मेन लाइन की स्टोरी चलेगी तो कंटिन्यू स्टोरी चलेगी। 1885 से शुरू होगी और 1947 में हम क्या करवाएंगे? आजादी दिलवाएंगे, आजाद करवाएंगे। ठीक है, चलो एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर करते रहो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेके 1919 की अवधि को क्या कहा जाता है? एक बात बता दूं, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उग्रवादी नेताओं से, सारे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे। तो 1905 से 1919 के समय को क्या कहा जाता था? तो अब तक आंसर आप लोगों को पता हो गया होगा, उग्रवादी चरण बोला जाता था, उग्रवादी फेज या एक्सट्रीमिस्ट फेज बोला जाता था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्रवादी राष्ट्रीयता को जन्म दिया, लॉर्ड कर्जन का वो कौन सा कार्य, वो कौन सा वर्ग था जिसके कारण, बिकॉज ऑफ विच उग्रवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स उभर के आ गए, उनको उभर के सामने आना पड़ा? तो भैया क्या था? फटाफट आंसर अभी तक आ जाना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? 1905 का बंगाल का विभाजन, 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, चलो लॉर्ड कर्जन वायसराय हुआ करते थे 1905 के बंगाल के विभाजन के। नेक्स्ट देखो, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। इनमें से कौन से गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? फटाफट बताना है आप लोगों को। तो गदर पार्टी के एक प्रमुख देखना कौन देखने को मिलते हैं? लाला हरदयाल गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, बनाए गए थे। ठीक है, गदर पार्टी उनके हिसाब से बनी थी। चलो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो बहुत फेमस स्लोगन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, पूछा गया है और देखो अभी तक रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ठीक है, इन्होंने एक आश्रम भी खोला था। कहां खोला था? पौंडीचेरी में खोला था। नाम क्या है? अरविंदो घोष, और आश्रम का नाम है श्री अरविंदो आश्रम। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें सारी क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कहानी अगर याद है तो आंसर याद होगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है और 1906 में क्या बन गई है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो आंसर क्या होगा? 1906। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? देखो कहां पूछ रहा है? मद्रास के होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे? अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। आंसर होना चाहिए एनी बेसेंट। और अगर यही पूछा जाता महाराष्ट्र या बॉम्बे के होम रूल लीग के कौन है, तो आंसर होता आपका बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखो, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता था?
ठीक है, फटाफट बताओ। बिल्कुल, सरदार भगत सिंह के अंकल, नाम क्या था? लाला लाजपत राय। अगर जिसका ये आंसर है लाला लाजपत राय तो एकदम करेक्ट आंसर है, यही होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट टाइम पार्टीशन कब हुआ? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, कब हुआ भैया? सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत स्प्लिट बोला जाता है। और ये कब हुआ था? 1907 में। गर्मपंथी और नरमपंथी के लोग क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। इसी को हम सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? फटाफट बताना है भाई आप लोगों को। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने शुरू किया। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए आप लोगों का बाल गंगाधर तिलक। कमेंट सेक्शन में बताओ बाल गंगाधर तिलक ने कब ये गणपति उत्सव शुरू किया। और गणपति उत्सव के साथ एक और चीज की शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसी तरीके का कोई फेस्टिवल था, वह कौन सा फेस्टिवल है और उसको भी कब शुरू किया गया था? ये डेट्स एग्जाम में पूछी गई है कि भैया कब शुरू किया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति महोत्सव। डेट्स भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए, कौन से ईयर में। तो बताओ भाई एक और कौन सा महोत्सव था और उस महोत्सव को भी कब शुरू किया गया? कमेंट सेक्शन में बताओ। आज की क्लास में पढ़े हो आप लोग, ठीक है, आज की नहीं लास्ट क्लास में पढ़े हो आप लोग, ठीक है। चलो, बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। कब पुनः एकीकृत हुआ? कब आए थे आपके कौन आया था? चलो भाई, पुनः एकीकृत हुआ है कब? 1911 में। अब आपको बताना है कि 1911 में जब एकीकृत हुआ है तो वायसराय कौन थे? ठीक है, और यहाँ ब्रिटेन के किंग आए थे, है ना, जिन्होंने इस एकीकृत की घोषणा की थी। तो अब आपको बताना है कि वह किंग का नाम क्या था। यहाँ दोनों जगह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि दोबारा से एकीकृत हुआ तो वो कौन से किंग ने किया था और कौन उस समय वायसराय थे। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं उदारवादी और उग्रवादी वाली चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधीयन युग लेके आएंगे। गांधी जी कब एंटर करते हैं भारत में? गांधी जी आते हैं 1915, लेकिन हम 1915 की पहले की कहानी देखेंगे कि गांधी जी के जन्म से लेके कहां, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है अफ्रीका कब गए, किस हिसाब से गए, क्यों गए, क्या कारण था, वहां पे क्या किया, है ना, पहला आंदोलन कहां शुरू किया गया, तो आंसर आता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद 1915 में भारत आए और 1915 में भारत आने के बाद 1917 में वह सक्रिय पॉलिटिक्स में आ गए। ठीक है, एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। अब यहाँ से आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा आंदोलन, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के 2 फेज में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसके बाद एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे मैराथन जैसा 1885 से लेके 1947 तक का। तो उम्मीद करता हूं ये सारी क्लासेस आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हेल्पफुल भी होगा। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।